सो वेलकम बैक एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन कुमार रॉय और आप सभी का जीरो टू हीरो मैथ में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास वेरी इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द माध्यमिक एग्जाम जो कि 2025 में देने वाले हैं। तो प्रिपरेशन हम लोग अभी से ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज अभी हमने शुरू किया है एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में पक्का से, चाहे वो एमसीक्यू में हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में हो, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लिक करेगा, ठीक है। और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखा है वहां से, और प्लस जो मुझे भी लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे कंटेंट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, ये फिजिकल साइंस चैप्टर 1 का है एमसीक्यू। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है? तो किस मंडल में, जो हमारे लेयर्स है अर्थ के, मैंने पढ़ाया था आप लोग को लेयर्स, तो उसमें आपका आंसर बी होगा, ठीक है, कि किस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो परिवर्तन मंडल नहीं होगा, मध्य मंडल नहीं होगा और क्षोभ मंडल नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? समताप मंडल, ठीक है। आप जो है क्वेश्चन को देख के अपने मन में इसके आंसर्स करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने, मैंने लगभग 28 से 29 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कंटेंट किया है। तो आपको बताना है कि इसमें कितना आपका स्कोरिंग हो रहा है, मतलब कितना आप राइट कर पा रहे हो। पहले आप खुद से मन में सोचना कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, फिर मेरे बताने के बाद आप उसको मैच कर लेना कि हाँ बाकी आप जो सोच रहे थे क्या वो राइट आंसर था। अगर हाँ, तो आप वहां पे काउंटिंग शुरू कर लेना कि हाँ मेरा 10 राइट हुआ, 15 राइट हुआ, या फिर 28 में 28 राइट हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस ओजोन, यहां पे ओजोन होगा बच्चों, ओजोन परत को नष्ट नहीं करती है? ध्यान से देखना, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आप अगर पढ़ दोगे कि करती है तो आप क्लोरीन में मार के चले आओगे, जबकि क्लोरीन इसका आंसर नहीं होगा। यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस है जो ओजोन परत को नष्ट नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो करता ही करता है, क्लोरीन तो सबसे ज्यादा करता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम सीएफसी बोलते हैं ये तो है ही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए स्टार्ट आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस स्तर में आंधी चलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा रखा है। तो इसका आंसर होगा अधोमंडल, या फिर अगर क्षोभ मंडल भी दिया रहे अधोमंडल की जगह पे, तब भी हमारा आंसर अधोमंडल ही होगा, ठीक है। समताप मंडल नहीं होगा, मध्य मंडल नहीं होगा और ताप मंडल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सी गैस नवनीकरण है? नवनीकरण गैस है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा बैटरी का इशू है। हाँ अब सही है। चलिए, तो इनमें से कौन नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवनीकरण का मतलब फिर से हम लोग उसको यूज में ला सकते हैं। तो बायोगैस है, बायोगैस नहीं होगा, ठीक है, कोयला भी नहीं होगा, मिथेन भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? पवन ऊर्जा। हमारा आंसर क्या होगा? पवन ऊर्जा, क्योंकि पवन ऊर्जा को हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं और ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसको भविष्य में खत्म होने की संकट नहीं है, मतलब एनर्जी क्राइसिस इससे नहीं है। कोयला खत्म हो सकता है, बायोगैस खत्म हो सकता है और मिथेन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे अगर पवन ऊर्जा की जगह पे अगर सोलर एनर्जी होता तब भी यही हमारा आंसर होता। नेक्स्ट है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में ज्यादा है? तो यह है हमारा समताप मंडल। हमारा आंसर क्या होगा? समताप मंडल में ओजोन की जो गैसेस की अधिकता है, और ओजोन गैस की सिंबल क्या है? O3 है। ओजोन गैस क्या है? O3 है। और एकमात्र यही एक ऐसा गैस है जो ट्राईवैलेंट होता है। ट्राईवैलेंट मतलब इसकी जो एटॉमिसिटी होती है वो 3 होती है। जनरली 2 होता है और मोनोवैलेंट होता है। और सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 8 होता है। फास्फोरस का कितना होता है? फास्फोरस का 4 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय ज्योति वायुमंडल के किस परत में देखी जाती है? क्या है क्वेश्चन? ध्रुवीय ज्योति वायुमंडल के किस परत में देखी जाती है? तो यह हमारा होगा क्षोभ मंडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नहीं नहीं, ये थोड़ी सी गलत हो रही है, एक्चुअली ध्रुवीय ज्योति की बात कर रही है, किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर होगा आयन मंडल, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये दोनों तीनों नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल का सबसे गर्म स्तर कौन सा है? तो ये है हमारा समताप मंडल, ठीक है। नहीं, समताप में तो समान ताप होता है ना, मध्य मंडल में नहीं होगा, क्षोभ मंडल में नहीं होगा, ताप मंडल, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर की अधिकता ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो ये हमारा आंसर होगा ओजोन गैस। क्या होगा? ओजोन गैस। ऑक्सीजन नहीं करता है, ऑक्सीजन का ही भाई है एक्चुअली, ठीक है। हाइड्रोजन भी नहीं करेगा और हीलियम भी नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? ओजोन गैस। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब किया गया? पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1972 एडी में, 1972 एडी में। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हो सकता है अगर आपको दे दिया जाए तो आप आराम से कर सकते हो। हाँ, ये बताओ मुझे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 5 जून, है ना। एवरी ईयर 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मौसम की जानकारी लेने वाले बैलून किस परत तक जाते हैं? तापमंडल, बहिमंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल। तो करेक्ट आंसर होगा समताप मंडल। करेक्ट आंसर क्या है? समताप मंडल। मैंने पढ़ाया भी था, लिखाया भी था। आगे देखते हैं, समताप मंडल की ऊंचाई कहां तक फैली हुई है? समताप मंडल की ऊंचाई कहां तक फैली हुई है? तो ये धरातल से 90 किलोमीटर तक समताप मंडल फैली हुई है, ठीक है। और एक बात याद में भाई बता दूं, इसमें क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, तो वायुमंडल के किस परत में वायुयान, जो एयर प्लैनेट जो होता है, जो हमारा क्या नाम है, एयरवेज जो होते हैं, मतलब जो प्लेन वगैरह होते हैं वो उड़ते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा समताप मंडल में ही, ठीक है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा, कोयला, मीथेन गैस है, बायोगैस है, हाइड्रोजन गैस है। बिल्कुल, अगर हाइड्रोजन गैस कहीं भी ऑप्शन में आपको मिलता है तो इससे ज्यादा किसी का भी ऊष्मीय मान नहीं होता। ऊष्मीय मान का मतलब क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू। मीनिंग्स क्या हुआ कि 1 ग्राम अगर किसी भी ईंधन को आप जलाते हो और कितनी कैलोरी आपको ऊर्जा मिलता है, इसी ही हम लोग ऊष्मीय मान कहते हैं या कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होता है। निम्न में से कौन सा ओजोन क्षयकारी गैस है? देखो, इस बार पूछा है क्षयकारी गैस है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था क्षयकारी गैस नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा क्लोरीन। अगर इसी जगह पे नहीं होता तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते, लेकिन इस बार सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, हमारा आंसर होगा क्लोरीन। आगे, प्रति किलोमीटर क्षोभ मंडल स्तर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है, तो इसका आंसर होगा 6 डिग्री। कितने होगा? 6 डिग्री। ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ हम लोग को नहीं कर सकते हम लोग। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन पढ़ते समय जरूर से जरूर ध्यान देना है, यह नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, CO2 तो है बिल्कुल, N2O भी है, ACH4, देखो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि एक्चुअली ऑप्शन नहीं था। CO2 यहाँ पे होता है, N2O ऐसे लिखा जाता है, CH4 ऐसे लिखा जाता है। तो आप कंफ्यूजन नहीं होना कि ऊपर लिख रखा है या पावर में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर O2 के साथ जाएंगे क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो फिर से ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर तो सी था, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, रेडियम नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, क्रोमियम नहीं होगा, हमारा आंसर सी के साथ होगा यूरेनियम। यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। किसकी कैलोरिक मान सर्वाधिक है? फिर से वही क्वेश्चन है, कैलोरीफिक मान की बात कर रहा है यहाँ पे। तो लकड़ी, एलपीजी, कोयला, डीजल, तो यहाँ पे एलपीजी के साथ जाएंगे हम लोग, क्योंकि लकड़ी का भी कम होता है, कोयला का भी कम होता है, डीजल का भी कम होता है, लेकिन एलपीजी का सबसे ज्यादा होता है इसमें, इस ऑप्शन में से, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और गैस होता है तो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो तरंगों का परावर्तन वायुमंडल के किस स्तर में होता है?
तो ये हमारा आंसर होगा आयन मंडल। याद रखिएगा, आयन मंडल से ही जितने भी रेडियो तरंगे, जैसे जितने हम लोग टीवी देखते हैं या फिर कोई भी रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं, ये सब का सब जो प्रसारण जो है हमारा कहां से होता है, प्रवर्तन आयन मंडल से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बायोगैस का मुख्य उपादान, ये तो सभी को पता है, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, CH4। क्या होगा? CH4। ये CH4 है, नीचे है, जितने भी ऊपर दे रखा है सब नीचे होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CFC में पाए जाने वाला कौन सा तत्व ओजोन को नष्ट करता है? तो ओजोन को नष्ट करने वाला तत्व कौन सा है? देखिए यहां पे लोडिंग लिख रखा है ना, लोडिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन होगा नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं, हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। लेकिन ये लोडिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा, Cl, क्लोरीन, Cl2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल के ओजोन परत द्वारा अवशोषित करने वाला गैस, तो यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करता है वायुमंडल के ओजोन परत, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर डायरेक्ट हीट होता है, अगर ओजोन परत से यहाँ इसको नहीं अवशोषित किया जाएगा तो समझ लीजिए कि अर्थ की कल्पना करना ही मुश्किल है, मतलब अर्थ में जीवन होता ही नहीं। इनमें से कौन ओजोन परत का क्षय नहीं करता है? ये बात कर रहा है क्षय नहीं करता है, तो याद रखिएगा CFC करता है, N2O भी करता है और NO भी करता है, तो आंसर होगा CO2। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि CO2 ओजोन परत को क्षय करता है, लेकिन CO2 नहीं करता है। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? गैर परंपरागत, तो पेट्रोल तो है, किरोसिन भी है, कोयला भी है, बायोगैस नहीं है। ठीक है, सॉरी बायोगैस है एक्चुअली, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के गठन का कारण, ओजोन परत के गठन का कारण मतलब जो O2 बनता है ना, इसकी जो एक लेयर्स बन गई है यहाँ पे, इसका रीजन क्या है? तो आपको पता है वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, जब यूवी रे इसको हीट करता है, यूवी रे तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन आयंस में ब्रेक हो जाता है, फर्दर ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? O3 बनाता है। रासायनिक प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? O3 बनाता है। मतलब आप ध्यान से देखिए तो यूवी रे का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कह सकते हैं हम लोग प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, प्रकाश रासायनिक केमिकल है, इसलिए प्रकाश से रासायनिक प्रतिक्रिया, क्योंकि लाइट के हेल्प से हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम। जैव ईंधन का एक उदाहरण है, जैव ईंधन का उदाहरण की बात कर रहा है, तो कोयला नहीं होगा, ये फॉसिल्स फ्यूल है, डीजल भी फॉसिल्स फ्यूल है, गैसोलीन भी नहीं होगा, गोबर होगा जो कि जैव ईंधन का होगा, जिसको हम लोग काउ डंग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, CH4 भी होता है, CFC तो होता ही होता है। नंबर नेक्स्ट, इनमें कौन प्रमुख हरित गृह है? हरित गृह प्रमुख की बात कर रहा है, तो ये CO2 होगा, जो कि बहुत ज्यादा हरित गृह गैस के श्रेणी में आता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है जो कि नहीं है, तो ऑक्सीजन होगा, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सर्व प्रमुख हरित गृह गैस, सर्व प्रमुख, तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा पूछने का तरीका अलग था। इसका आंसर होगा CO2। चलिए बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि आप 29 नहीं है, 28 है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड था, तो 28 में आपका स्कोर क्या था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।